मैं राम जी आपके पास जरा आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक वो जो तलहटी बोल रहे थे, मेरे कुछ दर्शक हैं, बिल्कुल सही बात। तलहटी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में पटवारी या लेखपाल को बोलते हैं। पटवारी पुराना नाम हुआ करता था, नया नाम लेखपाल हो गया है, क्योंकि पटवारी शायद पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में पटवारी बोला जाता था, अब वो लेखपाल बोले जाते हैं। राम, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है वो पॉलिटिकली ही कर रहे होंगे राहुल गांधी का, तो भाई ये एक निर्णय जरूर पॉलिटिकल होगा कि वो डबल इंजन सरकार वाले स्टेट में कर रहे हैं। राजस्थान डबल इंजन, उत्तराखंड डबल इंजन, यूपी डबल इंजन, महाराष्ट्र डबल इंजन, ये उनकी पॉलिटिकल समझ है। मैं जरा आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। आप लोग भाई बहुत जोर था, बहुत से कहा गया कि झारखंड में सीजेपी खुद नहीं गई, तो उनका एक डेलीगेशन गया, दीपके जी नहीं गए, रांका साहब की जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं गई। लेकिन मेरे ख्याल में सब जगह अगर अपने आप लीडरशिप डेवलप हो जा रही है। और एक बड़ी बात यह भी है कि एक फर्क जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा, फिर आपने झारखंड का प्रोटेस्ट भी देखा। जो हम लोग बाहर से देख के समझ सकते हैं और जो कह सकते हैं वो यह है कि दोनों का एक मूलभूत अंतर ये था कि झारखंड वाले में संवाद चालू था, बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ पे संवादहीनता करीब करीब हो गई थी। और नड्डा जी भी बहुत लेट स्टेज में नड्डा जी और वो आए, और वो भी इस स्टेज में नहीं थे कि हाँ यहाँ मैं हाँ या ना कहूंगा। वो भी जाते थे, कहते थे मैं ऊपर पूछ के फिर बताऊंगा। तो अगर ये काम मोदी जी या अमित शाह जिनको भी फाइनल करना था वो खुद ही आके बात कर लिए होते तो शायद बेहतर रहता। दोनों में मूलभूत फर्क क्या है, मैं जरा ये भी समझ लूं। और पूना जैसे काम अगर ये कर रहे हैं, आप लोगों को भी, आप लोग कलकत्ता जा रहे हैं, फिर वहां पे भी परमिशन, यही कुछ ना कुछ अड़ंगेबाजी। तो आपको क्या लगता है कि दो प्रश्न है, अड़ंगेबाजी से आंदोलन और मजबूत होगा, और दूसरा जंतर मंतर और झारखंड का मूल, उसका जो बेसिक कैरेक्टर में क्या फर्क था दोनों आंदोलन में? राम सर। दूसरी चीज, जो भी लोग हैं, जो भी ये चीजें कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हमें राजस्थान में एक ऑर्डर निकाला गया अभी सरकार के द्वारा कि आप स्कूल में नहीं जा सकते, पोक्सो जैसा एक्ट आप पे लग सकता है। तो ये डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, और डरे हुए आदमी की एक निशानी होती है कि वो सामने वाले को डराने की कोशिश करता है। तो ना तो हम इनसे डरने वाले लोग हैं, ना आई थिंक राहुल गांधी जी इनसे डरते होंगे। दूसरी चीज, जो झारखंड और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो डिफरेंस था, मुझे जितनी समझ है वो यही था कि वहां सरकार की बातचीत आई थिंक डे 1 डे 2 से स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने डेलीगेशन को बुलाना शुरू कर दिया, वहां दो दो डेलीगेशन सरकार के मिनिस्टर से मिलते थे। हमें इन्होंने 30 दिन तक पूछा तक नहीं था। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स पे कोई आरोप नहीं लगाया कि ये दहशतगर्द हैं या ये स्टूडेंट्स नहीं है, एंटी नेशनल हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। हमें पता नहीं कहा क्या क्या चीजें कही गई थी कि ये एंटी नेशनल हैं, ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये स्टूडेंट्स ही नहीं है, ये सब नाटक कर रहे हैं। क्या जिन बच्चों ने सुसाइड करा वो दहशतगर्द थे? तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो जिस तरीके का कोऑपरेशन झारखंड में स्टूडेंट्स को मिला, और हमें एक टेंट और तिरपाल लाने के लिए 2-2 घंटे धरने देने पड़े, मोबाइल टॉयलेट सोनम वांगचुक सर के लिए लाने के लिए हमें रात को 2 बजे धरने पे बैठना पड़ा। तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं साफ एक डिफरेंस है कि वहां सरकार बातचीत के लिए तैयार थी। आई एम नॉट सेइंग कि सरकार कहीं गलत नहीं थी या सरकार ने सब सही करा, बट सरकार बातचीत के लिए ओपन थी। उनका रवैया स्टूडेंट्स को लेके ठीक था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों पर लाठियां चलाई गई, जिस तरीके से पैलेट गन का यूज हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इतना सब कुछ होने के बाद भी खुद की गलती को मानने की बजाय स्टूडेंट्स को गुनहगार बता दिया कि आपकी गलती है। अभी कल की बात है, परसों की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टूडेंट्स पे एफआईआर्स हैं उनको खत्म करने की बात करी, लेकिन सरकार वो एफआईआर्स तक देने को तैयार नहीं है। तो अभी तक ये गेम्स खेल रहे हैं।
अभी तक ये स्टूडेंट्स से अभी तक एडमिट नहीं कर रहे हैं कि हम गलत थे, हमारी गलती थी। अभी तक ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फंसाने में है, स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने में है। तो सरकार का एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। झारखंड में सरकार का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था और यहाँ बिल्कुल अलग था। सरकार ने ना जाने कितनी कोशिश करी इस प्रोटेस्ट को डिरेल करने की, कितने फ्रिंज एलिमेंट्स भेजे गए जो मारपीट करते थे, जर्नलिस्ट के साथ मारपीट करते थे। हर तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन ये स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखा। और दूसरी चीज, अभी तक आप देखो, हम स्कूल ठीक करो एक अभियान चला रहे हैं। हम किसी से कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाह रहे, हम किसी से कोई वोट नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से इतना ही तो कह रहे हैं कि आप हमें अच्छे स्कूल्स बता दीजिए। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर को मैं कहता हूं कि आप बता दीजिए कि हमने ये 10 स्कूल बहुत अच्छे बनाए हैं, हम वो भी जाकर दिखाएंगे। लेकिन आप बताइए तो सही, ये साफ साफ सबको नजर आ रहा है कि ये अपनी जो खामियां है वो छुपाना चाहते हैं। झालावाड़ में जिस तरीके से बच्चे मरे, अलवर में, हम जोधावास में खुद गया था सर, और जिस तरीके से वहां भाजपा के गुंडों ने आके हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश करी, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी टीम मेंबर्स के कपड़े फाड़ दिए। तो सरकार, ये इनको पता नहीं एडवाइस कौन देता है, ये ऐसी ऐसी एडवाइस लेकर कहाँ से आते हैं कि ये एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि अब स्कूल जाने पे आप पे पोक्सो लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एफआईआर आई थिंक मदन दिलावर के खिलाफ होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। वो किससे पूछ के स्कूल में एंटर हुए? स्कूल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो हमारी तो पब्लिक प्रॉपर्टी तो है। हम जाकर नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चे किस हालात में हैं? और आपको बच्चों की जो प्राइवेट लाइफ है और उसकी इतनी फिक्र है, तो स्कूल ठीक करा दीजिए। स्कूलों के बाथरूम आप देख लोगे तो शर्म आ जाएगी आपको मदन दिलावर जी। आप पहले स्कूल ठीक कराइए, उसके बाद ये ऑर्डर पास करिए। और दूसरी चीज, गांधी ने 1922 जो अहमदाबाद ट्रायल्स था उसमें कहा था कि जो सरकार की नजर में क्राइम है, वो मेरी नजर में एक सिटीजन की हाईएस्ट ड्यूटी है। तो ये हमारी हाईएस्ट ड्यूटी है एज अ सिटीजन कि हम स्कूल्स को ठीक कराने में अपनी सारी जो पावर है वो लगाएं। और हम चाहे कितना भी ये दमन कर ले, हम रुकने वाले नहीं है, हम स्कूल सुधार कर ही रहेंगे। राम, एक चीज ये बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अकाउंटेबिलिटी की बात इस देश में कम से कम बातचीत शुरू हो गई। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि, और इससे रिलेटेड एक चीज और पूछ लूं, धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह से वेलकम हुआ इस्तीफा देने के बाद, वो मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव था। अगर वो चुपचाप चले गए होते और उसकी कोई, उनका वेलकम होना और उनका नारे लगाना और ये सब करना, ये कहीं ना कहीं, देखिए आप लोग तो लीडरशिप रोल में है, लेकिन आम बच्चे को आप उसके मन में जाके उसका मन नहीं चेंज कर सकते, किसी को भी बुरा लगा। मैं इस पे एक बहुत छोटी सी एक टिप्पणी आपकी, कि हैंडलिंग ऑफ धर्मेंद्र प्रधान बाय द गवर्नमेंट वो खराब था, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी की बात। बहुत संक्षेप में राम जी, क्लोज करना है। देखो, ये इन लोगों की ये आदत रही है, नाटकबाजी करना, चीजों को बढ़ा के दिखाना। ये इनकी आदत रही है, इनकी आदत बदली नहीं जा सकती, लोग बदले जा सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान अब कुछ भी कर ले, कैसा भी स्वागत हो जाए, एजुकेशन मिनिस्टर वो रहे नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर को हमने बदल दिया है। दूसरी बात रही अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी का हमारा मतलब है सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी, एक सरकार से नहीं, सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी। चाहे सिस्टम में आप बैठे हो या मैं बैठा हूं, अगर मैं सीजेपी के स्टेज पे बैठा हूं तो लोग मुझसे भी आके पूछेंगे कि भाई तुम वहां बात करने क्यों गए, या बात कहाँ होनी चाहिए। इसलिए हमने एक न्यूट्रल प्लेस डिसाइड करी कि हम आपके वहां बात करने नहीं आएंगे। हम तो अकाउंटेबल हम सबको होना पड़ेगा, हर इंसान को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। आधे से ज्यादा इनके हमारे राजस्थान में मिनिस्टर को, इवन सीएम को पता नहीं होगा कि अकाउंटेबिलिटी होती क्या है, अकाउंटेबिलिटी कैसे दिखाई जाती है, कैसे दी जाती है लोगों को कि हाँ इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इनको नहीं पता ये चीजें, इन्होंने सीखी नहीं है। इन्होंने ये सीखा है कि किसको पिटवाना है, कहाँ गुंडे भेजने हैं, कहाँ मारपीट करवानी है, इनको ये नहीं पता। ये ऑर्डर राजस्थान में जो ये ऑर्डर लेके आए, इसके बजाय ये कर सकते थे कि भाई हमने ये स्कूल्स ठीक करी, एक बार इनको जाके देखो और हमें समय दो कि हम सारे स्कूल्स ठीक करेंगे। ये होता है प्रोग्रेसिव माइंडसेट। लेकिन ये सब रिग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, ये दंगे कराने में एक्सपर्ट हैं। इनको ये नहीं पता कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको कैसे फिक्स करना है, ये इनको नहीं पता। और ये जितने भी ऑर्डर निकाल ले, कुछ भी कर ले, हम रुकने वाले नहीं है। एक लाइन है कि इफ्तिगाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए मदन दिलावर जी होता है क्या,
हम स्कूल्स ठीक करके रहेंगे। आप जो करना है वो कर लो, जेल में डाल दो, एफआईआर कर लो, कुछ भी कर लो, हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। राजस्थान के लोग देख रहे हैं, देश के 145 करोड़ लोग देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी, हम सब आपकी अपने पेज पे आके तारीफ करेंगे। आप जो 8,500 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में हैं, वो स्कूल्स के लिए दे दीजिए। कम से कम 1,000-2,000 अच्छी स्कूल्स बना दीजिए। हम सब आपका स्वागत करेंगे, आपको जिंदगी भर याद रखेंगे।